Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो बेटर है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सके और आपकी बहुत अच्छी एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो सके। देखिए आज हम जो है क्वांटम नंबर्स के ऊपर हम 5 वीडियोस बना चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है क्वांटम नंबर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, किस तरह एग्जाम्स में आपसे इससे के मुताल्लिक एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, कैसे आपने रिस्पॉन्ड करना होता है, वो उससे रिलेटेड हमारा आज की ये वीडियो होगी। देखें क्वांटम नंबर से जो की वैल्यूज से रिलेटेड आपको जो बातें मालूम होनी चाहिए वो ये हैं कि जो एन की वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारी एन की वैल्यूज़ हैं। और ये क्या है के एलिमेंट शेल्स के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और शेल के लिए। अब जो एल की वैल्यू है, एल होता है सब शेल के लिए, ठीक है, सब शेल या ऑर्बिटल के लिए होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से स्टार्ट होगी, n-1 यानी हमेशा इससे कम रहेगी, इससे कम रहती है। अब जो L की वैल्यूज हैं, L की वैल्यूज के लिए आपको 0 1 2 3 S P D और F, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से स्टार्ट होगी और +L तक जाएगी सिंपली। और स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यूज +12 और -12 है। बस ये चंद बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये बातें आप एक जगह पे लिख लें, आपको याद रहे। अब अगर आ जाए पहले उसके ऊपर, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सब शेल फॉर व्हिच n = 3 l = 2। अच्छा अब देखें, इससे पहले कि एमसीक्यू की तरफ जाएं, एक और बात आपको जो याद होनी चाहिए वो ये कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर इन अ शेल, इन अ शेल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2n²। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल या ऑर्बिटल, इसका फॉर्मूला होता है 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1। अब हम आते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सब शेल फॉर विच n = 3 l = 2। सब शेल की बात है तो हम l के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, फोकस करेंगे। l = 2 है तो अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 × 2l + 1। अब यहाँ पे हम l की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2 × 2 × 2 + 1, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 10। तो अगर हमारे पास L2 हो तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे जनाब 10, ठीक है। ये हमारा देखें फर्स्ट तो सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं सेकंड के ऊपर, क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर वैल्यूज क्या होंगी, 3D ये नंबर बताता है n, और d का कैसे पता चलेगा, d का इधर देखें, d के लिए l की वैल्यू होती है 2, तो d का क्या मतलब है, d का मतलब है कि l की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। यहां से पता चला n की वैल्यू, और d के लिए हमने देखा कि d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। तो n is 3 l is 2, n is 3 l is 2, ये हमारा देखिए आंसर हो गया। फिर हमसे पूछ रहे हैं कि विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट परमिशेबल। ये दो एमसीक्यूज को मैंने मर्ज किया, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर है जो परमिशेबल नहीं है। अब आप देखें कि इसके अंदर n और l की वैल्यू बराबर आ गई, ठीक है, n और l की वैल्यू बराबर आ गई। हालांकि हमने रूल क्या है कि l की वैल्यू हमेशा क्या होती है, n से एक कम होती है।
एल की वैल्यू हमेशा एन से एक कम होगी, एल और एन कभी भी बराबर नहीं हो सकते, तो ये हमारा नॉट परमिशेबल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट को जो कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि एल की वैल्यू एन से एक कम होनी है, तो एल की वैल्यू एन से एक कम है। अब वो कहते हैं कि यहाँ तो एल की वैल्यू एन से एक कम नहीं है, बहुत कम है बल्कि। तो देखें, ये जो हम कहते हैं ना कि एल की वैल्यू एन से एक कम होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम एन से एक कम रहेगा, वरना ये वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो जाती है। एल की जो वैल्यू है ना वो जीरो से स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मैं अगर बात करूं कि एन की वैल्यू है 4, तो एल की वैल्यू क्या होगी? वो जीरो भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 गलत है। ठीक है। तो L की वैल्यू हमेशा n से कम रहती है, और ये सारी की सारी वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है। इसीलिए जब हम इसकी बात करते हैं ना कि यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 0, तो ये सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा देखिए, अब ये बात आ गई। अब अगर आ जाए इसके ऊपर, इसमें कौन सी वैल्यू जो है वो मिस्टेक है। अब पहली बात ये कि n की वैल्यू L से कम होनी चाहिए, L की वैल्यू n से कम है, L की वैल्यू n से कम है, L की वैल्यू n से कम है, और L की वैल्यू n से कम है। S की वैल्यू क्या होती है? प्लस हाफ माइनस हाफ, तो S की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ सारी यही है, तो ये सारी वैल्यू सही है। ठीक है। S या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, ये भी सही है। अब हमारे पास एक रूल क्या है, अगर आप देखें कि m की वैल्यू माइनस l से प्लस l तक जाती है। क्या पता चला? कभी भी ऐसा नहीं होगा कि m की वैल्यू l से भी बड़ी हो जाए। माइनस l से प्लस l तक जाती है, लेकिन l से बड़ी नहीं हो सकती। अब अगर आप यहाँ गौर करें कि m की वैल्यू l से बड़ी हो गई है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पे m की वैल्यू l से बड़ी हो गई, तो ये रॉन्ग है। यहाँ m की वैल्यू l से कम है, m की वैल्यू l से कम है, m की वैल्यू l से कम है, तो m की वैल्यू कभी भी माइनस l या प्लस l के बाहर नहीं जा सकती, या यूं कर लें कि l से बड़ी नहीं हो सकती, और माइनस l से मजीद छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन था। तो हम क्या देख रहे हैं? परमिशेबल वैल्यू क्या है? L की वैल्यू हमेशा n से कम होनी चाहिए, और m की वैल्यू वो हमेशा L से कम होनी चाहिए। ठीक है। L से कम होनी चाहिए, यानी कि L से बड़ी नहीं हो सकती, माइनस L से प्लस L तक जाएगी। अच्छा, अब देखें, अब हमारे पास एक और रह गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑल मेंबर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देखें, ये जो है ना, ये हमारा क्वांटम नंबर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि इसको भी अभी कर लेते हैं। अब देखते हैं कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है। देखिए, आइसो मीन्स क्या होते हैं? आइसो मीन्स सेम। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होगा? हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए। देखिए, ये जो एमसीक्यूज आए थे एग्जाम्स के अंदर, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ये मेरी आपको नसीहत है कि एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन तमाम के एटॉमिक नंबर आपको याद हो, उनकी सिंबल आपको याद हो, और वो किस ग्रुप से, पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और उनका कौन सा पीरियड है, ये भी सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ये तो बात आपको कही हो कि आपके टीचर ने जब आप 9th में थे, तो अब तो जाहिर है कि 2-3 साल गुजर चुके हैं। ये चीज़ें आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, ऐसी याद होनी चाहिए कि कोई आपको जगा के पूछे ना कि ज़रा बताओ एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक के सारे नेम बताओ, उनकी सिंबल बताओ, तो आप बता सकें। ठीक है। देखिए, ये अगर आपको याद होंगे ना, तो खुद आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, अदरवाइज खुद ही आप जगह जगह कंफ्यूज होंगे।
अच्छा अब देखें, आते हैं फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं? देखें पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन इधर है, उसके नीचे क्लोरीन है, उसके नीचे ब्रोमीन है, इनमें तो बड़ा फासला है। अगर आपको याद हो कि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका तो पता नहीं क्या है और भी बड़ा है, तो इनके तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो ही नहीं सकते ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आते ही एटॉमिक नंबर से। जब एटॉमिक नंबर 9 है तो इस और है ये एनाइन, तो अगर ये एनाइन ना होता तो इसमें क्या होता है 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये चूंकि एनाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड में 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन चूंकि एनाइन है तो एक इलेक्ट्रॉन और होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ऐसे ही पता चल गया इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं O पॉजिटिव। O पॉजिटिव है, ऑक्सीजन है, O नेगेटिव है और एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या है 8। अब क्या होगा, इसमें एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कैटाइन में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, कैटाइन में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ठीक है। अब इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसका एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन, एनाइन है इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, अब इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होगा। कैटाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। आप देख लेंगे ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। अब आ जाए कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। अगर आप देखें कि मैग्नीशियम ऊपर आता है, कैल्शियम उसके नीचे होता है और एल्युमिनियम इधर होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, ये 20 से बाहर जा रहा है। या कैल्शियम का, हाँ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। अब देखें कैल्शियम का हमारे पास ये कौन सा है, +2 का। अब अगर इसको 1 बाय 1 देखें तो मैग्नीशियम में +2 एटॉमिक नंबर है 12, तो कितने 12 की वजह से 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और कैटाइन होने की वजह से अब क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप आ जाए एल्युमिनियम के ऊपर। एल्युमिनियम +3 एटॉमिक नंबर 13 की वजह से 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कैटाइन की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। कैटाइन की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन अब क्या हो गए, कम हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आ जाए कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम +2 और ये 20 एटॉमिक नंबर की वजह से इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे, कैटाइन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। क्या पता चला, ये भी नहीं। अब अगर हम, हमारे पास एक ऑप्शन रह गया, आसान सी बात तो ये कि ये तो होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है हीलियम पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 2, तो 2 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और कैटाइन की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। कितने हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब आ गया बेरिलियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 4। अब एटॉमिक नंबर 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, कैटाइन की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। आंसर क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। ये है, देखें हमारा आंसर, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो आप देखें कितनी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई सी चीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर नहीं है। क्या करना होगा, कैसे पता चलाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, जो एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन है। कैटाइन होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, एनाइन होगा तो उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे।
कैसे करें? एनाइन के अंदर, एनाइन के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। +1 का -1 का एनाइन है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। -2 का एनाइन है, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। -3 का इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ऑपोजिट कर दें, कैटाइन में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। +1 के कैटाइन में 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा, +2 के कैटाइन में 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे और +3 के कैटाइन में 3 इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। बस इस सीक्वेंस के ऊपर चलना है और बाकी आपने देखा कि बहुत आसानी के साथ हम एमसीक्यूज इनके सॉल्व कर सकते हैं और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से ये एमसीक्यूज आते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अस्सलाम वालेकुम।